एक सपना था, 30 साल पहले देखा था। विमेन क्रिकेट खेलती थी, बीसीसीआई से एफिलिएशन नहीं था, अपने आप सब कुछ करना पड़ता था उनको, खर्चा, किट। तब स्ट्रगल शुरू हुई थी और तब से बड़ी कोशिश रही कि बीसीसीआई से एफिलिएशन मिले। इट टुक अस 10 इयर्स। मुझे अभी भी याद है, बीसीसीआई के एक प्रेसिडेंट थे, उनसे कहा था कि सर एफिलिएशन दो, तो उन्होंने कहा था वो घर तक खराब हो रहे हैं, क्रिकेट ना खराब करा। इट वॉज सो डिस्गस्टिंग टू हियर दैट, बट आई कीप, not only me, lot of people were there who wanted the women cricket to be affiliated with BCCI. जिन्होंने इतनी मेहनत की थी क्रिकेट में, उन लोगों के साथ ट्रॉफी शेयर की और ये दिखाया कि ये हमारी जीत नहीं है, ये उनकी जीत है जो 20 साल से विमेन क्रिकेट का हौसला बढ़ा रही है। उन्होंने किया है कि इतिहास रचा है और बहुत लोगों ने लिखा, सचिन ने भी लिखा और मेरे मन में भी वही थॉट आया था सबसे पहले कि जैसे 83 में मैन की टीम ने वर्ल्ड कप जीत के एक नई दिशा दी थी, एक इतिहास बदल दिया था, एक क्रिकेट का सिनेरियो बदल दिया था, तो इन लड़कियों ने वही काम किया है। विमेन क्रिकेट अब बहुत आगे जाएगी, रुकने वाली नहीं है। स्पोर्ट्स का जो विमेन का स्वर्णिम युग शुरू हुआ है, ये हुआ है जब से जे शाह जी सेक्रेटरी बने बीसीसीआई के। उनकी सोच थी कि उन्होंने विमेन की फीस जो 2 लाख रुपए पर मैच थी, उसको 15 लाख मेन के बराबर कर दिया, इक्वल कर दिया दोनों को। और जहां आईपीएल शुरू किया, वहीं उन्होंने डब्ल्यूपीएल शुरू करके एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जहां सारी बेटियां हमारी आज इतना बढ़िया कर रही हैं। आज घर घर में इनका नाम पता, सबको पता है कि मेघना सिंह कौन है, सबको पता है रावत कौन है। तो ये इसलिए हुआ है कि बीसीसीआई इनको पीछे से, बिहाइंड से सपोर्ट करती रही है और मैं उम्मीद करता हूँ कि बीसीसीआई और सपोर्ट करेगी। एक दिन ऐसा भी आएगा जब इनकी कॉन्ट्रैक्ट फीस भी ना मेन के बराबर होगी, उस दिन का इंतजार करेंगे हम, और ये इतिहास रच के करना देंगी जरूर। अभी तो एक शुरुआत हुई है, अभी कई वर्ल्ड कप लाएंगे तो अपने आप मजबूर कर देंगे ये सबको कि इनके बराबर हो। और धन्यवाद। मेघना, आप कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसा फैमिली मेंबर या कोई भी ऐसे इंसान का को नेम कर सकते हैं जिन्होंने आपको तब सपोर्ट किया हो जब आप खुद को भी सपोर्ट ना कर पा रहे हो या आपको किसी और ने सपोर्ट ना किया हो? स्टार्टिंग में पापा, एंड बीच में एक फेज ऐसा आया था जब आपको समझ में नहीं आता आपको क्या करना है, तो वो एग्जांपल ये बैठी so, इसने वो टाइम पे मुझे इतना सपोर्ट किया और एक बूस्ट किया कि आपका टाइम अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी टाइम आपको बनाना है। सो उस फेज से नीचे जाने के बाद जब आपका ऊपर वाला फेज आता है ना, उसमें आप जो कर रहे हो वो सबसे मेन आपकी मेहनत दिखती है। Beautiful. Let me introduce you another world champion who's sitting in front of us. That is Vaishnavi Sharma, our under-19 World Cup winner. तो जनवरी 2025 में हमारे लिए वर्ल्ड कप लेकर के आई थी. She was the highest wicket taker in that championship for the world. Did you ever think कि उस मुकाम तक हम पहुंच जाएंगे या you will be able to touch that? How did you feel? जब उस समय हम लोग वर्ल्ड कप जीत गए थे और ट्रॉफी हाथ में आई, तब तो मेरे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा था, बस ये था कि भाई कब से इसका सपना देख रहा था और अब ये फाइनली आ गया। उसके लिए मैंने उसके लिए बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन किया था कि मैनिफेस्टेशन किया था उसके लिए कि मैं फाइनली वर्ल्ड कप खेलूँगी, इस टीम का हिस्सा बनूँगी, वो नेशनल एंथम में खड़ी होंगी। मैं सबसे ज़्यादा मेरे लिए मेन था कि मैं नेशनल एंथम में खड़ी होंगी। फिर जब फाइनल में जब टीम वर्ल्ड कप उठा रही होगी तो मुझे फील करना वो कैसा रहता है, देश के लिए जीतना। तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग फील थी, बहुत प्राउड फील हो रहा था। मेहनत सफल दिख रही थी कि ये इसके लिए बहुत मेहनत की थी और वो फाइनली कामयाब हुई। आई एम श्योर स्नेह राणा। So Rana ji, people have known you as a resilient, calm, yet very headstrong girl. What is Sneh Rana when there's nobody around? Well, yes, everybody has seen me as a comeback queen, as a fighter, or as a strong woman, but nobody knows the struggle behind it. What I have been through, what I have done to get myself there. And I think जब मैं अकेले रूम में होती हूँ तो या तो मैं सो रही होती हूँ ऐसा मुझे नींद बहुत कम आती है, बट
या ऑन द अदर हैंड, या तो मैं जैसा कि अभी वैष्णवी ने मेंशन किया, मैनिफेस्टेशन एक शब्द उसने बोला, तो या तो मैं मैनिफेस्ट कर रही होती हूँ कुछ चीज़ें, या मैं मेडिटेट कर रही होती हूँ, कहीं डाउनफॉल हुआ मेरा तो मैं वहाँ से कैसे निकल सकती हूँ। तो मैं अपने आप में ही बहुत उलझी रहती हूँ कि मैं उसको अपने आप को कैसे निकालूँ उस चीज़ से। डेफिनेटली डू। मैंने अभी हाल ही में डेली क्राइम आया है, अभी लेटेस्ट नेटफ्लिक्स में मैंने कल ही खत्म किया है। यू आर अपडेटेड, आई एम वेरी अपडेटेड। तनुजा, आपकी स्पोर्टिंग जर्नी में या आपकी स्पोर्टिंग हिस्ट्री में ऐसा कोई व्हाट वुड यू डिफाइन जो आपका सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, जहाँ से आपको लगा कि ये दिस इज द थिंग कि यहाँ से अब मेरी लाइफ चेंज हो सकती है? आई थिंक मेरी लाइफ का सबसे टर्निंग पॉइंट WPL रहा है, क्योंकि वहीं से ही जो भी डोमेस्टिक के प्लेयर थे उन्हें एक अपॉर्चुनिटी मिली थी कि हाई स्टेज पे परफॉर्म करने की। आई थिंक WPL सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म था मेरे लिए, स्पेशली इंडिया रिप्रेजेंट करने के लिए। प्रेमा, you have been a sensation by being one of the costliest player in the auctions in WPL who's uncapped. She has been one of the costliest uncapped player in WPL, by the way. And which better franchisee than RCB? So take us through the emotion. जब आपको पहली बार पता चला, जब आपने देखा कि बिड बढ़ती जा रही है। आई एम श्योर ऑक्शन सब बहुत क्यूरियसली देखते हैं। सो व्हाट वाज दैट इमोशन? कैसा था? घर पे सबसे पहले आपने किसको कॉल किया, या घर पे ही थे? कैसा था वो फीलिंग? ऐसा लाइक उस समय हम लोग अपना डोमेस्टिक मैचेस खेल रहे थे सीनियर के। सो मेरी रूममेट मेरे साथ ही थी, तो सडनली मेरा नाम आया। सो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि 10 lakhs होगा मैक्स टू मैक्स, बट देन दिल्ली कैपिटल्स आया, वो वहाँ से उठा रहा उधर 50 लाख क्रॉस हुआ। देन मेरे को हुआ कि क्या हो गया ये, ऐसा हो नहीं सकता है। तो 50 लाख, 70 लाख, 80 लाख, जो 1 करोड़ गया। अब 1 करोड़ कभी देखे नहीं हमने, तो नहीं ले गई सरकार, ले गई 40 लाख ले गई ना। नजर क्या है, नजर गलत जगह है, नजर गेम पे नहीं है, तो है ना। तो उसके बाद फिर देन आई सबसे पहले मैंने पापा को ही कॉल किया। पापा का रिएक्शन यही था, ये तुझे मिलेंगे। आई वाज लाइक दैट्स अ जेन्युइन, ये तुझे मिलेंगे पैसे की मतलब ऐसा ही है, क्योंकि पापा ने भी कभी ऐसा देखा नहीं है हमारे फैमिली में। इतना है कि ये क्या है मतलब ऐसा। तो काफी खुश थे, इवन मम्मी एंड पापा, दादा दादी सब खुश थे। बट एक बहुत ही फनी किस्सा, मुझे जब मैं गाँव गई मुझे पता लगा कि मेरे जो बुआ है, जब उन्हें बताया कि मैं 1.20 CR में लाइक सेल हुई RCB में, तो वो रोने लग गई, क्योंकि उन्हें लगा कि मेरे को बेच रहे हैं। तो लाइक पूरे गांव में वो उन्होंने लाइक रोना कर दिया कि मेरी बेटी को वापस लाओ, वो 1 करोड़ नहीं चाहिए हमें वो चाहिए। देन गांव वालों ने बोला कि नहीं ऐसा नहीं है, वो खेल रही है, वो उन्होंने अपनी तरफ से खेलने के लिए उसको पैसे दे रहे हैं। देन वो थोड़ा शांत हुई कि हाँ ठीक है। देन पूरे गांव में पता चला, तो ठीक है गांव अच्छा है, लाइक मेरा पूरा गांव सपोर्टिंग है। सो अच्छा था, काफी अच्छा माहौल था। इवन फ्रेंड्स, फैमिली, सब लोग, मेरे दोस्त भी वैसे ही विश्वास ही नहीं हो रहे, तो कह रहे कि एक अमीर दोस्त तो आया। मैंने कहा ठीक है भाई चलो बस। बट अपार्ट फ्रॉम जो काफी अच्छा लगा, जब RCB में गई तो सबसे पहले स्मृति दी, क्वीन ऑफ क्रिकेट उधर ही है। जितना एलिस पेरी है, जितना मैं उन लोगों से सीख पाऊंगी, जितना एक्सपीरियंस ले पाऊंगी और जितना मैंने लिया, वो मेरे लिए थ्रू आउट द जर्नी बहुत इंस्पिरेशन था। क्योंकि जब मैं इंडिया ए के लिए खेली तो वो चीज़ें मैंने वहाँ पे यूज़ करी कि मेंटली आप कितना स्ट्रांग रह सकते हो, इवन आपका सिचुएशन जैसा भी हो, बट आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका माइंडसेट जो मेन होता है, वो आप कितना उसको फोकस करते हो उसका। सो वो एक चीज़ थी जो मेरे को बहुत हेल्प हुई ड्यूरिंग RCB। भले ही मेरा कैसा भी हो, मैच कैसा भी गया हो, बट वो बहुत हेल्प हुआ मेरे को। Vaishnavi is just, I'm telling you, mark my words people, she is going to be the sensation of the country. This girl sitting right in front of you, and this year's, अभी इस साल के डोमेस्टिक चैंपियनशिप शुरू भी नहीं हुए हैं ढंग से, just 1 series,